हाँ जी बच्चे, तो पिछली वीडियो में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग के ऊपर बात करी थी बच्चे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को ही आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कराता हूँ आज 2-4 और, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे, तो आज की वीडियो में भी हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। आई होप आपने पिछली क्लास रिवाइज़ कर ली हो बच्चे, ठीक है ना। रिवीजन साथ साथ करते रहना तो आपको सही लगेगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करा था, और जिसके अंदर मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी बताया था कि स्टेटमेंट अगर हमें बनानी हो तो कैसे निकालते हैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, और मैंने आपको जो है अकाउंट बना के भी बताया था कि अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे बच्चे, और 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी बुक का, और ये लेटेस्ट एडिशन है 2020, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना ज़रा क्या क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020। इसका मतलब यह है बच्चे कि आपको ये नीचे आपको जितने आइटम्स दिए हुए हैं ना, ये जितनी बातें लिखी हुई हैं, ये जितनी बातें लिखी हुई हैं, आपको ये बताना है कि आप इन सबको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो ये बात तो आपको आती है, आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम लोग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, है ना जी। और बाकी बैलेंस शीट में तो आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग एडवांस वगैरह बैलेंस शीट में चला जाता है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पिछले साल की बैलेंस शीट में, इस साल का आउटस्टैंडिंग इस साल की बैलेंस शीट में। तो वो सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये कौन सा साल है बच्चे? ये हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन जो रिसीव करा है वो कितना रिसीव करा है? 3,58,500 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल। तो पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग है बच्चे? 30,000 रुपये लिखा हुआ है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपये है, ठीक है। इसका मतलब ये पैसा पिछले साल नहीं मिला था, इस साल मिला होगा। तो माइनस कर देंगे इसको, देखते हैं आगे क्या है। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल। तो पिछले साल आपको एडवांस मिला था 22,500 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद है बच्चे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, और ये आपको लिखा हुआ है 13,500, 13,500, ठीक है। ये करंट ईयर में एडवांस मिला है, तो ये फ्यूचर के लिए होगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। प्लीज़ बच्चे मैंने एक चीज़ अंडरलाइन करी है, ऑन लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, और आपको बता रहा है 37,500 रुपये, ठीक है जी। और इसमें एक बात और लिखी हुई है ब्रैकेट में कि इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल। क्या मतलब है इस चीज़ का? अच्छा, अब ध्यान से देखना ज़रा। आप मुझे बताओ कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना? ये लिखा हुआ है बच्चे सेकंड पॉइंट पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल। तो पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो था बच्चा मेरा 30,000 रुपये, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये पैसा मेरे को पिछले साल नहीं मिला था, इस साल मिला होगा। और इस साल मेरे को टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर हमें टोटल 3,58,500 रुपये रिसीव हुआ है। तो हम तो ये सोचेंगे कि यार पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला होगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इनकम पिछले साल की होती है। हमारा फोकस होता है करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करने का। तो करंट ईयर में हमने टोटल इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, अगर इसमें कुछ आइटम पिछले साल का है तो उसको आप माइनस कर दो, हाँ या ना? ठीक है बच्चे। तो लेकिन क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि यार पिछले साल 30 आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन साल के एंड पे करंट ईयर की बात हो रही है, 31 मार्च 2020 को जो आउटस्टैंडिंग है टोटल 37,500, इसके अंदर 12,500 रुपये कब के हैं? पिछले साल के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 12,500 पिछले साल के मेरे को अभी भी रिसीव नहीं हुए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, अगर हमें बनाना हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना दिखाएंगे?
ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आपको इसमें पता है कि हम इसमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम, वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, ठीक है ना। करंट ईयर का आता है, आपको पता है। अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करता हूँ, और आपको पता है बैलेंस शीट का हम एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं, एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2019, ठीक है। तो बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल कितना था। तो आप सेकंड पॉइंट पढ़ना बच्चे, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था मेरा 30,000 रुपये। तो जब मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई होगी, तो पिछले साल मैंने बैलेंस शीट में दिखाया होगा 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना जी। और फिर यहाँ पर आ गया होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। बताओ पिछले साल हमें एडवांस में कितना सब्सक्रिप्शन मिला था। तो आप पॉइंट नंबर 3 देखना, इसमें लिखा हुआ है 22,500, हाँ या ना, इस तरीके से मैंने दिखाया होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ करंट ईयर की बैलेंस शीट की, और ये भी आप एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हो, एन एक्सट्रैक्ट, तो और वो भी कौन सी डेट, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चे। अब ध्यान देना क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। आपको पता है हम बैलेंस शीट के नीचे एक वर्डिंग लिखते हैं, एज ऑन या एज एट, एज ऑन या एज एट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 37,500 बता रहा है। कितना बता रहा है बच्चे, 37,500। ये देखो आप, ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 37,500। कहता है 12,500 इसमें पिछले साल के भी है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2019, या मैं ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, 18-19। बच्चे मैं काम करता हूँ, एक्चुअली ना ये जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही, तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ बनाता हूँ, आपको ज़्यादा इसमें स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। और बैलेंस शीट का एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, एन एक्सट्रैक्ट, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ यार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपको ये बात तो पता है कि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट का काम करती है ना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको बता रहा है 37,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बता रहा है बच्चे, साल के एंड पे 37,500। तो इसमें ये बात लिखी हुई है कि 37,500 में पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग है, 2018-19, 2018-19 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है 12,500। इसका मतलब फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा भाई, आप मुझे बताओ। करंट ईयर कौन सा है मेरा, 31 मार्च 2020 मेरा करंट ईयर है ना, मतलब 19-20 मेरा करंट ईयर है। तो करंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग है 37,500। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बच्चे हमेशा एज ऑन बनती है। एज ऑन मतलब उस पर्टिकुलर डेट को, तो हम हमेशा टोटल की बात करते हैं कि उस दिन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। बात समझ आई मेरी। अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन आपको इस साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग बताएगा पिछले साल का, तो इसका मतलब यही तो है कि पिछले साल के 12,500 मैंने अभी तक रिसीव नहीं करे। देखो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना, 30। मैंने ये सोचा था कि ये पैसा मेरे को इस साल मिल जाएगा। जब ये करंट ईयर आया तो करंट ईयर में क्वेश्चन कह रहा है कि 12,500 पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि पिछले साल के मैंने अभी तक कितना पैसा रिसीव करा है, आप बताओ। इधर देखो, पिछले साल 30,000 आउटस्टैंडिंग थे, 30 में से 12,500 तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। समझा मैंने क्या बोला, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितने थे, 30,000। इसका मतलब पिछले साल कुछ मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था, तो हमने ये सोचा था कि इस साल दे देंगे, तो इस साल भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस साल यानी कि करंट ईयर में अभी भी पिछले साल के 12,500 आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब पिछले साल के मैंने कितने रुपए रिसीव कर लिए होंगे, 30,000 माइनस 12,500, तो पिछले साल के 17,500 रुपये मैं रिसीव कर चुका हूँ। दिस 17,500 हैज़ ऑलरेडी बिन रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर। मतलब करंट ईयर में पिछले साल के मैंने कितने रिसीव करें, 17,500, और 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गए। तो हम ये पैसा छोड़ थोड़ी ना देंगे बच्चे। तो इस साल की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस साल की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बात समझ आई यहाँ तक, ये चीज़ होती है।
तो 37,500 में अगर 12,500 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब बाकी के आउटस्टैंडिंग कौन से साल के हुए? तो बाकी के आउटस्टैंडिंग हो गए करंट ईयर के, यानी कि 19-20 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 25,000। मेरी बात समझ आई बच्चे यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? आई होप समझ में आई हो। और कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है करंट ईयर में? आप पॉइंट नंबर देखना, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 दैट इज़ 13,500। ये चीज़ है बच्चे। सो आई होप आपको समझ आ गई हो बात यहाँ तक। समझ गए बैलेंस शीट में हम किस तरीके से शो करेंगे। अब हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होगा। और उसको कैलकुलेट करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो या फिर आप जो है स्टेटमेंट बना के कर लो। मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। हाँ जी, तो अब ये देखो, अगर मैं आपके लिए बनाता हूँ स्टेटमेंट फॉर्म, है ना, स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम, स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर ended 31st March 2020 that is 1920। ठीक है, तो अब देखो कैसे। तो पहले हम ये लिखेंगे कि हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 करंट ईयर। बताओ करंट ईयर में हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है? पहली लाइन में लिखा हुआ है बच्चे 3,58,500, है ना जी। आपको पता है इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2019 मतलब पिछले साल का, रिसीव्ड इन करंट ईयर। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो आपने करंट ईयर में रिसीव करा है वो माइनस कर देना, क्योंकि वो इनकम पिछले साल की है। रिसीव्ड इन 2019-20। तो आप मुझे बताओ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है कितना? देखो आप, ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019-30, हाँ या ना? तो 30,000 आउटस्टैंडिंग है। लेकिन बच्चे क्या आपको पूरा 30,000 रुपये करंट ईयर में मिल गया? नहीं मिला ना। ये बात मैंने आपको भी बताई कि पिछले साल के 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब कितने मिल गए फिर? अगर 30 में से 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब 17,500 रुपये मिल गए ना आपको, वो हमने पीछे जो कैलकुलेट करे थे। तो 17,500 जो आप रिसीव कर चुके वो माइनस कर दो। भाई आप ये सोचो कि आपने करंट ईयर में टोटल कितना रिसीव करा है? 3,58,500। इसमें पिछले साल के कितने मिले हुए हैं? मैं मानता हूँ 30,000 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मिले थोड़ी ना है, मिले तो सिर्फ 17,500 ही हैं। तो जितने मिले उतने लेस कर देना आप इसमें से। भाई पिछले साल का जितना अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड होगा उतना ही तो लेस करूँगा मैं। समझ गए बच्चे यहाँ तक बात? तो ये चीज़ होती है 17,500। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम? इसमें ऐड बैक करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च। एडवांस सब्सक्रिप्शन मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-19 मतलब पिछला साल, फॉर कौन से साल के लिए? फॉर 2019-20 मतलब करंट ईयर के लिए। तो पिछले साल का एडवांस है तो वो करंट ईयर के लिए होगा, वो मैं ऐड कर दूंगा बच्चे। 22,500 आपको दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लेस कर देंगे इसमें से, लेस करेंगे बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन
एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019-20। बताओ करंट ईयर में आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है तो ये कौन से साल के लिए होगा? ये होगा मेरा अगले साल के लिए। तो ये 19-20 अगले साल के लिए होगा, तो हम इसको लेस कर देंगे। ये आपको दिया हुआ है 13,500, है ना जी। ये हम लोग लेस कर देंगे इसमें से। अच्छा, अब इसमें क्या करना है बच्चे? ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बताओ कौन से साल के लिए? फॉर 31 मार्च 2020, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। समझ गए मैंने क्या बोला? ये क्या चीज़ है बच्चे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब आप बोलोगे सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? 37,500। देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर 37,500। लेकिन बच्चे ये सारा का सारा करंट ईयर का थोड़ी ना है, इसके अंदर पिछले साल के भी 12,500 मिले हुए हैं, हाँ या ना? समझ गए? तो इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? सिर्फ 25,000 रुपये। तो मैं इसमें 25,000 रुपये ऐड करूँगा, जो भी मैंने पीछे कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी इसमें क्या आएगा? हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 31 मार्च 2020। तो ये कितना आ जाएगा? देखो आप, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 3,58,500 माइनस 17,500 प्लस 22,500 माइनस 13,500 प्लस 25,000। तो ये 3,75,000 रुपये आ रहा है बच्चे। मैं ज़रा एक बार चेक कर लूँ आंसर इसका करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे तो करेक्ट ही आ रहा है, 3,75,000 रुपये आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो करंट ईयर का आएगा मेरा 3,75,000 रुपये। करेक्ट है बच्चे, 3,75,000, 3,75,000 रुपीज़। तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3,75,000 रुपये। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चला जाएगा बच्चे? 3,75,000 रुपये। इसकी कैलकुलेशन हमने कहाँ करी है? वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आ गया बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 21, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? 3,75,000 रुपये। बैलेंस शीट पिछले साल की, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 30 और पिछले साल का एडवांस 22,500। ये बात आपको पता है कि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट है, कोई भी इनकम अगर एडवांस होती है तो वो लायबिलिटी है। इसमें देखो आप, ये मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट है। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है तो वो लायबिलिटी है, वो फ्यूचर के लिए होगा। ठीक है बच्चे, फ्यूचर की इनकम है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 37,500, जिसमें 12,500 अगर पिछले साल के हैं तो फिर करंट ईयर के कितने हो गए? 25,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गए 37,500। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझाना चाहूँगा, ठीक है, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ करा ना कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 37,500। तो आपको मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो इसमें ना पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ है, प्लीज़ ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 20 में जो पॉइंट नंबर डी लिखा है, इसके अंदर देखो वर्डिंग क्या लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, ये वर्ड देखा क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, और एक लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखी है क्वेश्चन नंबर 21 में जो भी करा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। वर्डिंग समझ आ रही है क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है फॉर और यहाँ पे लिखा है ऑन, बाकी सब कुछ सेम है बच्चे। तो दोनों में फ़र्क पता है किस चीज़ का है? दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना फॉर द ईयर एंडेड, इसका मतलब है सिर्फ इसी साल के लिए। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कैसे बोलूँगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 के लिए। तो ये जो आपको दिया हुआ है 400 रुपये, है ना, ये 400 रुपये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसमें पिछले साल की कोई फिगर इंक्लूड नहीं है। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बात आपसे कहूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, ऑन वर्ड लिखा हो ना, तो ऑन वर्ड का मतलब होता है टोटल।
इसका मतलब इसमें पिछले साल का हो सकता है कुछ ना कुछ एलिमेंट, वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो ऑन और फॉर में थोड़ा सा बात को ध्यान रखना बच्चे। फॉर का मतलब होता है सिर्फ उसी साल के लिए, सिर्फ उसी साल का आउटस्टैंडिंग है। तो जिस साल की फिगर आपको दी हुई है 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब ये सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और ये इसमें टोटल आउटस्टैंडिंग है। जब ऑनवर्ड लिखा हो तो ऑनवर्ड का मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये चीज़ है बच्चे, ठीक है। तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, देखो इसमें कैसे बनाना पड़ेगा, है ना। ये जो अभी हमने क्वेश्चन करा है, इसको अल्टरनेटिवली हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान देना बच्चे, ऑल्टरनेटिवली तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो आपको पता है यहाँ पे हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, मतलब साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है बच्चे। और ये हमेशा टोटल बेसिस पर बनाया जाता है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 कराया था। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात? सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमेशा टोटल बेसिस पर बनाया जाता है। टोटल बेसिस का मतलब मैं आपको फिगर लिखता हूँ तो आपको बात समझ आ जाएगा मैं टोटल बेसिस क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD मतलब एडवांस इन द बिगनिंग, एडवांस इन द बिगनिंग। और हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD, एडवांस एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग एडवांस। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है जी। ये क्या चीज़ है बच्चे, ये जितना सब्सक्रिप्शन हमने इस साल रिसीव करा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और यहाँ पर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो अब हम सारी फिगर लिख लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ पिछले साल आउटस्टैंडिंग है कितना, टोटल बताना। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे, 30। बात समझ आई? करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, टोटल है 37,500, जिसमें से आपको पता है बच्चे कि 12,500 कब के हैं, प्रीवियस ईयर के, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पूरे पैसे इस साल नहीं मिले थे, है ना। इस साल सिर्फ 17,500 मिले हैं, तो 12,500 स्टिल आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का। और ये करंट ईयर का है 25,000 रुपये। ये हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया था, है ना बच्चे। तो आई होप समझ आई हो। जब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करूँगा सिर्फ 25,000 रुपये, जो मैंने लिखा हुआ है। गलती से भी 37,500 ऐड मत कर देना बच्चे, ठीक है। लेकिन जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊँगा तो फिर मैं टोटल फिगर दिखाऊँगा। समझ आई यहाँ तक बात? अच्छा, ओपनिंग में टोटल एडवांस कितना है, 22,500, है ना। क्लोजिंग में एडवांस कितना है बच्चे, 13,500, 13,500। आई होप समझ आ गई हो यहाँ तक बात। आप इसको टोटल कर लो, ठीक है। अच्छा हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है इस साल करंट ईयर में, 3,58,500, 3,58,500। अब टोटल करके निकाल लो। तो 22,500 प्लस 3,58,500 प्लस 37,500, ये आ रहा है टोटल 418,500, 418,500 माइनस 30,000,
और माइनस 13,500, तो ये 3,75,000 रुपये आ जाएगा बच्चे। ठीक है ना। सो आई होप समझ आ गई हो आपको यहाँ तक बात। तो आप इस तरीके से भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो गया, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़वाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। ये भी कुछ सेम सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड। कहता है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करो टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है बच्चे? 31 मार्च 2020। तो ये कहता है कि करंट ईयर के लिए जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे उसमें सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे? तो सीधी सी बात है, जितना बनता है करंट ईयर का उतना दिखा देंगे। जिसके लिए आप क्या करते हो बच्चे? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का एडवांस प्लस इस साल का एडवांस माइनस, है ना, वो चीज़ें आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देना। 1 अप्रैल 2019 मतलब साल की शुरुआत। तो इस साल की शुरुआत मतलब पिछले साल का एंड। तो पिछले साल सब्सक्रिप्शन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे? 50,000। पिछले साल आपको एडवांस मिला था 30,000 रुपये। अब बात आ गई 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे? 25,000, है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना बच्चे? 70,000 रुपये। ये करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो आप ज़रा यहाँ पढ़ो बच्चे क्या लिखा है, प्लीज़ ध्यान देना क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। तो करंट ईयर में हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है? 3 लाख। पढ़ना ज़रा, ये इंपॉर्टेंट लाइनें जो लिखी है लास्ट में। कहता है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, मतलब क्या है बच्चे इस चीज़ का? स्टिल इन एरियर, इसका मतलब है अभी भी सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कौन से साल के लिए? हाँ जी, 2018-19 मतलब प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का 10,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर के अगर 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर में वो ज़रूर होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च 2020। बताना ज़रा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 25, हाँ या ना? तो क्या ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है सारा का सारा? नहीं बच्चे, इसमें से 10,000 रुपये कब के हैं? पिछले साल के। समझ आया मैंने क्या बोला? पिछले साल के 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो उसका मतलब करंट ईयर के सिर्फ 15,000 ही आउटस्टैंडिंग हुए। समझ आई यहाँ तक बात? ये बात 24 मैंने आपको बताया, सेम क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और बताओ, पिछले साल आउटस्टैंडिंग वैसे थे कितने? 50, हाँ या ना? तो क्या आपको पूरे पैसे इस साल मिल गए 50 के 50? भाई पिछले साल आउटस्टैंडिंग होने का क्या मतलब है कि पिछले साल पैसा नहीं मिला तो इस साल मिलेगा, हाँ या ना? लेकिन इनकम ये प्रीवियस ईयर की होती है तो हम माइनस कर देते हैं, हाँ या ना? ठीक है ना बच्चे। लेकिन 50,000 पूरा तो रिसीव हुआ नहीं, हमें तो कह रहा है कि 10,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब पिछले साल के 40,000 रुपये मैंने रिसीव कर लिए होंगे, तो मैं 40,000 ही माइनस करूँगा अगर मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ तो। समझ आई यहाँ तक बात? तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम, स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम। और कौन से साल के लिए बच्चे? करंट ईयर के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर, है ना, एंडेड
31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव करा है। ठीक है जी, इसमें से हम माइनस करेंगे लेस, हम इसमें से माइनस करेंगे बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2019 मतलब पिछले साल का। तो बच्चे पिछले साल का 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 10,000 रुपये तो क्वेश्चन कह रहा है कि अभी भी है, मतलब पिछले साल 50 तो थी, 50 में से 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब 40 रिसीव हो गए होंगे। तो जितना रिसीव हो गया उतना लेस कर लो। भाई टोटल रिसीव कितना हुआ है 3 लाख, इसमें से पिछले साल के कितने हैं 40, तो 40 हटा दो। आउटस्टैंडिंग 50 है लेकिन मिले कितने 40, तो जितने मिले उतने लेस करते हैं जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो और सीधी सी बात है, वर्डिंग क्या लिखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो जितना पैसा आपको मिला है इसमें से पिछले साल का जितना होगा वो हटा देना। भाई पिछले साल 50 आउटस्टैंडिंग थे, तो हमने तो ये सोचा था पूरे मिल जाएंगे इस साल, लेकिन 10,000 तो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब 40 ही मिले हैं पिछले साल के, तो वो लेस कर देंगे हम लोग। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 31 मार्च 2000 मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे, रिसीव्ड इन 2018-19 फॉर 19-20 करंट ईयर के लिए मिला है। कितना मिला है इसमें लिखा हुआ है बच्चे 30,000 रुपये, 30,000, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 मतलब करंट ईयर के लिए। तो बताओ करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना। तो अब आप सोचोगे सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020, ये लिखा हुआ है 25, नहीं बच्चे 25 में से 10 तो पिछले साल की भी इंक्लूड है ना, तो इसका मतलब 15,000। ठीक है, 15,000 ऐड कर दिया, और इसमें से हम लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 19-20 मतलब करंट ईयर में। तो वो तो फ्यूचर के लिए होगा, वो लेस कर दो, वो इस साल की इनकम है ही नहीं आपकी वैसे भी। 70,000 रुपये ये लेस हो गया मेरा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन बच्चे। इसको प्लस माइनस करके देख लो कि आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है ना जी। तो मैं इसको प्लस माइनस करके देख लेता हूँ। 3 लाख माइनस 40 प्लस 30 प्लस 15,000 माइनस 70, तो आ रहा है 2,35,000 रुपये, 2,35,000। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 19-20 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं, प्रॉपर नहीं बना रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। कौन से साल के लिए, फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन इनकम, और जो सब्सक्रिप्शन इनकम है वो कितनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम है 2,35,000 रुपये, जो भी हमने कैलकुलेट करा है। ठीक है जी। तो ये चीज़ है बच्चे। तो अब और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो भी एक छोटा सा टुकड़ा ही बना रहे हैं बैलेंस शीट का भी, एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी, एन एक्सट्रैक्ट। और एज ऑन 31 मार्च 2019 पिछले साल की बात कर लेते हैं।
तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 50,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो था 30, है ना बच्चे। लेकिन जब मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये भी एक छोटा सा टुकड़ा, एन एक्सट्रैक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चे आपको पता है पिछले साल के, यानी कि 18-19, पिछले साल के 10,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर के कितने हैं? 15, तो टोटल 25 आउटस्टैंडिंग है ना। या ऐसा कह लो कि 25 में से 10,000 रुपये पिछले साल के, तो करंट ईयर के कितने हैं? 15,000। और यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन इसमें करंट ईयर का दिया हुआ है 70,000। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई है बच्चे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर आपको बनाना हो तो आप अपने आप बना लेना बच्चे, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसा हमने 21 किया था अभी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ तक की बातें। ठीक है जी, चलिए मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन सोच तो रहा हूँ, एक और करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर में आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बच्चे? टोटल रिसीव हुआ है 89,200, जिसमें से 1,600 रुपये पिछले साल के रिसीव हुए हैं, माइनस कर देंगे, है ना। 3,200 रुपये एडवांस रिसीव हुआ है, देखो कौन से साल के लिए? 2021 के लिए 3,200। तो इसका मतलब बाकी जो बच गए 84,400, वो कौन से साल के लिए रिसीव हुआ है? वो रिसीव हुआ है करंट ईयर के लिए, है ना जी। तो ये चीज़ है। और आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स, 450 मेंबर हैं, और हर एक मेंबर अगर अपना साल का सब्सक्रिप्शन, एनुअल मतलब साल का सब्सक्रिप्शन 200 रुपये पे करता है। तो बच्चे करंट ईयर का तो निकल गया भाई, 450 मेंबर है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एनपीओ के अंदर अगर 450 मेंबर हैं और हर एक मेंबर अगर 200 रुपये पे करता है तो पूरे साल के, तो इसका मतलब एक साल में कितने पैसे आने चाहिए इनके पास? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो निकल गया। ये बात मैंने आपको सब्सक्रिप्शन की, जब मैंने आपको अकाउंटिंग सिखाई थी तो उसके पहले लेक्चर में बता दी थी ये बात। तो भाई जितने मेंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वो पे करते हैं एक साल का, है ना। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर पॉइंट आगे पढ़ाता हूँ। इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, अगर मेरे को इसमें बनाना हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साल के लिए? फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। और आपको पता है ये भी हम एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं, एन एक्सट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बच्चे बाय सब्सक्रिप्शन इनकम, है ना जी, सब्सक्रिप्शन इनकम। इसकी कैलकुलेशन हम अलग कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो करंट ईयर में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 89,200।
89,200। तो माइनस कर देंगे इसमें से पिछले साल के कितना रिसीव हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 रिसीव्ड इन, सॉरी बच्चे 1819 होगा यहाँ पे, पिछला साल है ना। रिसीव्ड इन 1920 1600 रुपये। देखो ये लिखा हुआ है, टोटल आपको 89,200 रिसीव हुआ है, जिसमें से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 मतलब पिछले साल के 1600 रुपये हैं। तो हटा दो, वो इस साल की इनकम थोड़ी ना है ना बच्चे। और इसमें से हम लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 3200 रुपये, ये भी हम लेस कर देंगे, हाँ या ना। तो मुझे बताओ जो बच गया वो करंट ईयर के लिए बच गया, सिंपल। अच्छा अब क्या करना है बच्चे, हम इसमें ऐड करेंगे। देखो आपको मैं अब पॉइंट समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है बच्चे। चलो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल निकल जाएगा ना भाई। 450 मेंबर है, अगर एक एनपीओ के अंदर 450 मेंबर हैं और हर एक मेंबर अगर अपने 200 रुपये पे करता है, अपने 200 रुपये पे करता है पूरे साल के, तो उसका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बना, 450 × 200। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट ईयर का बनाना वो 90,000 रुपये बना, हाँ या ना। क्या 90,000 से ज़्यादा इनकम हो सकती है इनको करंट ईयर में? नहीं हो सकती ना बच्चे, है ही 450 मेंबर और हर एक मेंबर अगर 200 रुपये पे करेगा तो 90,000 तो बनता ही है इनकम, हाँ या ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे, अब ध्यान देना इस बात पे। ये बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? 450 मेंबर है और हर एक मेंबर अगर 200 रुपये पे करता है तो एक साल की इनकम 90,000 रुपये बनती है, हाँ या ना। ठीक है बच्चे, अब ज़रा ध्यान देना। इसका मतलब करंट ईयर की इनकम है 90,000, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपने सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव करा है करंट ईयर के लिए? टोटल रिसीव हो रहा है 89,200 लिखा ना, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 89,200, जिसमें से 1,600 रुपये तो पिछले साल के ही हैं और 3,200 रुपये फ्यूचर के लिए हैं। तो बाकी जो पैसा आपने रिसीव करा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर मतलब 1920। तो करंट ईयर के लिए मैंने कितना रिसीव करा है बच्चे? 84,400, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ सोच के और समझ के, अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता है 90, आप बताओ करंट ईयर की इनकम 90,000 बनती है, तो मुझे बताओ पैसा कितना रिसीव करा है आपने? पैसा रिसीव करा है 84,400। इसका मतलब बाकी जो बच गया वो है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। समझ आया मैंने क्या बोला? अब ध्यान देना इधर। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 1920, इनकम बनती है 90,000, लेकिन रिसीव कितना करा है 1920 के लिए? 84,400। तो इसका मतलब बाकी क्या हो गया? बाकी मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। कौन से साल के लिए बच्चे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1920, और कितना आउटस्टैंडिंग है? 84,400 माइनस 90,000, 5600 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है बच्चे। अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट और समझाता हूँ, अब वो ज़रा पॉइंट समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। चलो मैं इसको बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाऊँ, बैलेंस शीट के अंदर, और मैं बनाता हूँ एक्सट्रैक्ट, और वो भी कौन से साल के लिए बच्चे? फॉर नहीं बच्चे, एज ऑन 31 मार्च 2019, है ना जी, यानी कि पिछला साल। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? अब ध्यान देना मेरी बात पे। बताओ 89,200 आपको रिसीव हुआ, जिसमें से बताओ पिछले साल के कितने रिसीव हुए हैं? 1,600। इसका मतलब पिछले साल ये पैसा आउटस्टैंडिंग था, तभी तो रिसीव नहीं हुआ, है ना।
अच्छा, अब लास्ट में ये पॉइंट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट रह गया था ना हमारा। इसमें लिखा हुआ है 1800 रुपये वर इन एरियर, मतलब आउटस्टैंडिंग है। कौन से साल के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है बच्चे? ध्यान से समझना इस लाइन का क्या मतलब है। कहता है 1800 रुपये आउटस्टैंडिंग है, कौन से साल के लिए? 31 मार्च 2019 के लिए। इसका मतलब पिछले साल 1800 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। समझे मैंने क्या बोला? बच्चे दोबारा पढ़ो लाइन क्या लिखा है। 1800 रुपये वर इन एरियर, मतलब आउटस्टैंडिंग है 1800 रुपये। कब? फॉर द ईयर, कौन से साल के लिए? 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल के लिए 1800 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग है कितना? 1800। हाँ या ना? बात समझ आई यहाँ तक? जिसमें से बताओ इस साल मुझे कितने मिल गए? 1800 पिछले साल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से इस साल मुझे कितने मिल गए? 1600। तो इसका मतलब 200 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग हुए कि नहीं हुए? अरे भाई सीधी सी बात है, 1800 रुपये अगर पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे तो ये पैसा करंट ईयर में मिल जाना चाहिए, लेकिन करंट ईयर में सिर्फ 1600 रुपये मिले। हाँ या ना? ये देखो लिखा है ना कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कौन से साल के लिए? 2019 के लिए 1600। तो 1800 थे आउटस्टैंडिंग लेकिन रिसीव 1600 हुए, तो इसका मतलब 200 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं? तो वो इस साल की बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम। समझ आई? पैसा छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो अब ध्यान दो ज़रा। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन है क्या कोई पिछले साल का? नहीं है बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करता हूँ एन एक्सट्रैक्ट, एज ऑन 31 मार्च 2020, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बताओ पिछले साल के अभी भी 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है या नहीं? है ना बच्चे? कैसे निकाला भाई? टोटल बनता है 1800 पिछले साल के, लेकिन 1600 रिसीव हो गए, तो इसका मतलब 200 रुपये स्टिक आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर 2019-20, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी हमने कैलकुलेट करा था, कितना आ रहा था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग? हाँ भाई अभी कैलकुलेट करा था ना हमने, 5600 रुपये आ रहा था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 5800। आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक बात, ठीक है बच्चे? और हाँ, करंट ईयर में एडवांस भी था, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और वो था 3200, है ना? तो इस तरीके से शो करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो बच्चे, ठीक है? मैं अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाऊँ इसके अंदर अल्टरनेटिवली, अगर मुझे ये पता लगाना हो कि करंट ईयर, अगर मैं अकाउंट बना के दिखाऊँ ना बच्चे, तो ध्यान देना अकाउंट में क्या क्या चीज़ आएगी। आपको पता है यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे बच्चे? टू बैलेंस BD, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग का। तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है? 1800, मतलब पिछले साल, है ना? बिगिनिंग ऑफ ईयर मिले 1600 लेकिन थे तो 1800 ना। बैलेंस कैरी डाउन, हाँ या ना? ठीक है बच्चे? अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD, एडवांस। पिछले साल का एडवांस तो है नहीं, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं, नील है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बताओ हमने कितना पैसा रिसीव कर लिया? हमने पैसा रिसीव करा है टोटल 89,200, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग एडवांस, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग एडवांस। और ये जो क्लोजिंग एडवांस है ये आपको 3200 रुपये दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 450 मेंबर, और हर एक मेंबर अगर आपको 200 रुपये पे करेगा तो मेरा 90,000 रुपये यहाँ पे आ जाता है, हाँ या ना? तो सब कुछ तो दे रखा है, पता है ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कि साल के एंड पे कितना आउटस्टैंडिंग है। जैसे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में निकाला था ना, ऐसे आप अकाउंट फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग पता चल जाएगा कितना है।
1800 प्लस 90,000 प्लस 3200 एंड माइनस 89,200। तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 5800 रुपये, हाँ या ना। तो मुझे बताओ ये 5800 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है या करंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग है? बच्चे ये करंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग है। बताया था ना मैंने आपको कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाता है वो हमेशा टोटल बेसिस पर बनाते हैं हम लोग, ये हमेशा टोटल बेसिस पर बनाया जाता है। तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग है 5800। इसमें से मुझे बताओगे आप प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 200। कैसे निकाला मैंने 200? भाई पिछले साल 1800 आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। 1800 में से 1600 रुपये मिल गए तो इसका मतलब 1600 मिल गए तो इसका मतलब 200 रुपये पिछले साल के स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो वो करंट ईयर के एंड पे तो आ रहे होंगे। तो करंट ईयर में ये आउटस्टैंडिंग आ रहा है 5800 टोटल, जिसमें से प्रीवियस ईयर के 200 हैं, तो फिर करंट ईयर के कितने होंगे? 5600 बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक, ठीक है जी। तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास में, और इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना। 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ कर लेना। नेक्स्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए।